जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य में। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए करवाए जाते हैं। इस क्लास में अगर आपके लिए हिंदी साहित्य में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, हिंदी साहित्य के 5000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ अगर आपके लिए परचेस करना है तो अभी आपके लिए 100 रुपए में वह पीडीएफ मिल जाएगी। हिंदी साहित्य में 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ 100 रुपए में मिल जाएगी। दोनों पीडीएफ अभी आप सभी के लिए 200 रुपए में उपलब्ध है। बहुत ही महत्वपूर्ण पीडीएफ है। और हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए गद्य साहित्य और पद्य साहित्य की दो बुक अगर चाहिए हैं तो दोनों बुक अभी आप सभी के लिए 1300 रुपए में है। तो जिनके लिए पीडीएफ या बुक जो ही परचेस करना है, नंबर स्क्रीन पर दिया गया है 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है। ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है 6, 12, 20 या फिर 18। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर एक दिया गया है। एक में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है। एक में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 18 खंडों में। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 18 खंडों में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 2 है। हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक कौन माने जाते हैं। किनका ग्रंथ है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामकुमार वर्मा या लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन माने जाते हैं, किनका ये ग्रंथ है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 में विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बी वाला विकल्प। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मिश्र बंधु, विनोद, शिवसय, सरोज, हिंदी शब्द सागर, साहित्य, हिंदी साहित्य। 3 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 3 में विकल्प नंबर 1 सही आंसर है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 है गीत फरोश किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 4 में बताने नीरज या फिर जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। बताइएगा सभी के कमेंट यहाँ पर देख रहा है। गीत फरोश किसकी रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 4 और 4 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। और 4 में आप सभी का यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र यहाँ पर सही आंसर होंगे। भवानी प्रसाद मिश्र जिन्होंने भी यहाँ पर डी वाला विकल्प चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 5 है जूही की कली किसकी रचना है। महादेव वर्मा, सुमित्रानंदन पंत या जयशंकर प्रसाद या निराला जी। इनमें से चयन करना है कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। जूही की कली किसकी रचना मानी जाती है। पुष्पराज जी, दीपक जी, दिनेश जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जूही की कली जो रचना है ये मानी जाती है किनके। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। जूही की कली के रचनाकार कौन है। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। डी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है छायावाद के प्रसिद्ध 4 स्तंभों में किसकी गणना नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, रामकुमार वर्मा। 6 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है छायावाद के 4 स्तंभ, प्रसिद्ध 4 स्तंभों में किसकी गणना नहीं की जाती है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। छायावाद के 4 स्तंभों में जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और निराला जी।
निराला जी जो थे छायावाद के 4 स्तंभों में शामिल थे। निराला की पहली काव्य रचना कौन सी है? साथ में आप सभी के लिए बताना है संध्या सुंदरी है। निराला जी की पहली काव्य रचना संध्या सुंदरी, या फिर और विकल्प आपके यहाँ पर भी दिए हैं जैसे कि जूही की कली, राम की शक्ति, पूजा, अनामिका। इनमें से आप सभी के लिए साथ में चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। निराला की पहली काव्य रचना कौन सी मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर साथ में सही आंसर है वह मानी जाती है जूही की कली। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जूही की कली जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है। 8 में आप सभी के लिए बताना है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह धारणा किसकी है? 8 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है यह धारणा जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, मुकुटधर पांडे। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह धारणा किसकी है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 में विकल्प नंबर सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डॉक्टर नगेंद्र जी जो है उन्हीं की धारणा मानी जाती है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया गया है कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना मानी जाती है? 9 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइएगा, चयन करिएगा। सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम पंत जी की। सुमित्रा नंदन पंत जी जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया, बाल मुकुंद गुप्त किस युग के रचनाकार हैं? वह युग आपके लिए बताना है भारतेंदु युग, छायावाद युग, या फिर प्रगतिवादी युग, या द्विवेदी युग। 10 में आप सभी लोग चयन करिएगा कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बाल मुकुंद गुप्त हिंदी के किस युग के रचनाकार माने जाते हैं? 10 में आप सभी के लिए बाल मुकुंद गुप्त पूछा गया है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है द्विवेदी युग के माने जाते हैं। द्विवेदी युग यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर डी वाला विकल्प यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है द्विवेदी युग, उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर दिया गया है। 11 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये पंक्तियां किसकी है? 11 में आप सभी के लिए यहाँ पर ये पंक्ति बताना है। मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। 11 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये पंक्तियां मानी जाती हैं किनकी? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना यशोधरा से पंक्तियां ली गई। यशोधरा आप सभी का मैथिली शरण गुप्त यहाँ पर सही आंसर है। इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी किसने? महात्मा गांधी जी ने। साकेत जो है भी इन्हीं की रचना, भारत भारती महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी है इन्होंने। 12वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित कहानियों में से हिंदी की पहली कहानी की चर्चा में किस कहानी की गणना नहीं की जाती है? इंदुमती, या फिर 11 वर्ष का समय, रानी केतकी की कहानी, या फिर कानों में कंगना। 12वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 12 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित कहानियों में से हिंदी की पहली कहानी की चर्चा में किस कहानी की गणना नहीं की जाती है? 12 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा सभी लोग, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कानों में कंगना। कानों में कंगना आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। कानों में कंगना जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है, डी वाला विकल्प उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? चांद, सरस्वती, माधुरी, या फिर कवि वचन सुधा। 13 में सही आंसर चयन करिएगा, क्या होगा सही आंसर? 13 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल की कहानी कौन सी है? 11 वर्ष का समय किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना, पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? 13 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सरस्वती। सरस्वती आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, हाँ क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर
14वां क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे माना जाता है? 14 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है बंग महिला। यहाँ पर आधुनिक हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी लेखिका किसे माना जाता है? बंग महिला, उषा देवी मित्रा, होमवती देवी, तारा पांडे। इनमें से आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर बताते जाएंगे, तो जल्दी जल्दी से अपने क्वेश्चन जो है आगे बढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा बंग महिला। बंग महिला इनको जो है राजेंद्र बाला घोष के नाम से जो है जाना जाता है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली है? 15 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, प्रेमचंद्र, भीष्म साइनी। बताइएगा हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली है? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 15 में विकल्प नंबर सी वाला विकल्प सही आंसर है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं। कितनी? लगभग 300 कहानियां लिखी हैं मुंशी प्रेमचंद। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ताई कहानी जो है, ताई कहानी के लेखक कौन है? 16वां क्वेश्चन दिया गया है। सुदर्शन है या फिर आचार्य चतुर्सेन है, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक है, विनोद शंकर व्यास है। 16 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 16 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है? आप सभी का यहाँ पर 16 में सही आंसर होगा विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन कहानीकार ग्रामांचल का चितेरा नहीं है? नहीं, आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा शिव प्रसाद से, मार्कंडे, फणिस्तुनाथ रेणु, उपेंद्र नाथ अस्क। 17 में सही आंसर चयन करना है। 17 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? बताइएगा इनमें से बताना है कौन सा कहानीकार ग्रामांचल का चितेरा नहीं है। नहीं, आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 17 में डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। उपेंद्र नाथ अस्क आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। उपेंद्र नाथ अस्क आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 18 दिया गया है कि कौन सा कहानी आंदोलन फ्रांसीसी साहित्य के एंटी स्टोरी का अनुकरण है। बताइएगा सचेतन कहानी, नई कहानी, समानांतर कहानी, आ कहानी। 18 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सा कहानी आंदोलन फ्रांसीसी साहित्य के एंटी स्टोरी का अनुकरण है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर दिया गया है और 18 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आपका आ कहानी सही आंसर होगा। आ कहानी यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन है फूलों का कुर्ता। फूलों का कुर्ता कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? 19 में चयन करिएगा। अमरकांत, निर्मल वर्मा, भुवनेश्वर प्रसाद या फिर यशपाल। बताइएगा, चयन करिएगा किसकी रचना मानी जाती है। ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 19वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्या है सही आंसर? 19 में आपका सही आंसर होगा यशपाल। यशपाल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर जो डी वाला विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। यशपाल यहाँ पर सही आंसर है। फूलों का कुर्ता कहानी है। लंदन की एक रात कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? 20 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 20 में आपका इन दोनों विकल्पों में से निर्मल वर्मा और मोहन राकेश, इन दोनों में से आप सभी के लिए चयन करना है। बताइएगा क्या होगा आप सभी का सही आंसर, चयन करिएगा। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 20 दिया गया है और 20 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 निर्मल वर्मा।
लंदन की एक रात, ये क्या है? कहानी विदा की रचना है। किसकी कहानी है? निर्मल वर्मा। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर आप सभी का क्वेश्चन 21 दिया गया है। किस कहानीकार ने अपनी कहानियों में मुख्यतः व्यक्ति के आत्म संघर्ष का चित्रण किया है? वह कहानीकार यशपाल है, विष्णु प्रभाकर है, अमृत राय है या फिर अज्ञे हैं? इन चार विकल्पों में से आप सभी के लिए बताना है क्या होगा सही आंसर। बताइएगा, किस कहानीकार ने अपनी कहानियों में मुख्यतः व्यक्ति के आत्मसंघर्ष का चित्रण किया है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 में विकल्प नंबर डी सही आंसर है, अज्ञे। अज्ञे का पूरा नाम पूछा जाता है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे। इन्होंने 4 सप्तकों का संपादन किया है अज्ञे ने। कितने सप्तकों का? 4 सप्तकों का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 22 दिया गया है। मन्नू भंडारी की किस कहानी में नौकरी करती परिवार के लिए मरती खपती लड़की के टूट जाने का दर्द उकेरा गया है? 22 में आपके लिए यहाँ पर वह बताना है वह कहानी कौन सी है। चयन करिएगा। एक कहानी आकाश नाई, अकेली, यही सच है या फिर ऊंचाई? 22 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 22 में क्या होगा सही आंसर? चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है। मन्नू भंडारी की किस कहानी में नौकरी करती परिवार के लिए मरती खपती लड़की के टूट जाने का दर्द उकेरा गया है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल सही। यहाँ पर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 22 में आप सभी लोगों ने यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया बी वाला विकल्प, उनका सही आंसर है अकेली। अकेली आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? दंगों में मची मार काट आगजनी लूटपाट के परिणाम स्वरूप फैली दहशत और आतंक का चित्रण भीष्म साइनी की किस कहानी में हुआ है? त्रास, अमृतसर आ गया, पटरियां या फिर चिप की दावत? 23 में आप सभी के लिए यहां पर चयन करना है। 23 में सही आंसर क्या होगा ये चयन करना है। तो अमृतसर आ गया होगा सही आंसर। बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अमृतसर आ गया आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये गलत हो गया क्वेश्चन, यहाँ पर अकेली नहीं, ये खानी आकाश नाई होगा सही आंसर। सॉरी, इसके लिए आप लोग सुधार लीजिएगा। ये खानी आकाश नाई जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, ए वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 24 दिया गया है। रचना काल की दृष्टि से इन ग्रंथों का सही क्रम आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। रचना काल के अनुसार बताना है। 24 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? अनुराग बांसुरी, मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, ये 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 24 में मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी, सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, व्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है और इसके रचनाकार बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में बताना है व्योमकेश दरवेश जो है ये किस विधा की रचना है और इसके रचनाकार भी बताइए। आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी, डायरी, इनमें से आप सभी के लिए बताना है। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए। सभी लोग बहुत बढ़िया यहाँ पर आंसर बताते जा रहे हैं, सभी के कमेंट यहाँ पर पढ़ते जा रहे हैं और आप सभी का यहाँ पर 25 में सही आंसर होगा ये जीवनी है। व्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की रचना मानी जाती है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर 25 में सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 26वां क्वेश्चन है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम यहाँ पर चयन करना है। कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है बताइएगा।
कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है? विश्वनाथ जी जो है उन्हीं के जो है इसके लेखक ऊंचा है, तो विश्वनाथ माने जाते हैं उसके लेखक। और ब्योमकेश दरवेश के रचना काल की दृष्टि से 26 में आप सभी के लिए सही आंसर बताना है। इन दोनों विकल्पों में से आप सभी के लिए बताना है। 26 में कीर्ति पताका, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, कृष्णायन, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। दो वाला बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही क्रम 27 में क्या होगा? 27 में यहाँ पर रचनाएं दी गई जिसमें आपकी कामायनी है, साकेत है, अंधायुग है, कुरुक्षेत्र है। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है और 27 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर एक सही आंसर है 27 में, यानी कि आप सभी का यहाँ पर साकेत, कामायनी, कुरुक्षेत्र, अंधायुग जो है विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प 28वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? 28 में क्रम आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, चयन करिएगा। यहाँ पर पाली, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश है। 28 में आप सभी के लिए कौन सा विकल्प सही आंसर होगा? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। 28 में आपका सही आंसर संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, बी वाला विकल्प जो है वह यहाँ पर सही आंसर है। रचना काल की दृष्टि से निराला की महत्वपूर्ण रचनाएं दी गई हैं, सही क्रम आप सभी के लिए चयन करना है। तुलसीदास, आराधना, नैपत्य, परिमल, ये 4 रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं। 29 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी के यहाँ पर 29 में सही आंसर होगा। निराला जी की रचनाएं दी गई हैं और निराला जी की इन रचनाओं में जो सही क्रम होगा 29 में वह होगा डी वाला विकल्प है। परिमल, तुलसीदास, नैपत्य और आराधना, डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? जनपदीय हिंदुस्तानी, वर्नाकुलर हिंदुस्तानी, कौरवी या फिर रेखता। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 30 दिया गया है। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? 30 में सही आंसर चयन करना है और 30 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। इन्होंने जो शब्द प्रयोग किया है वह शब्द है जनपदीय हिंदुस्तानी। किन्होंने ये शब्द का प्रयोग किया है खड़ी बोली के लिए? सुनीति कुमार चटर्जी ने। ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 31वां क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अम और आहा क्या है? स्वर है, व्यंजन है, अयुग्मा है, संयुक्ताक्षर है। क्वेश्चन नंबर 31 में आप सभी के लिए बताना है कौन सा विकल्प सही आंसर होगा। हिंदी वर्णमाला में अम और आहा क्या है? बताइएगा, चयन करते जाइएगा सभी लोग। 31 में अयोग्य है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। अम और आहा क्या है? अयोग्य मानी जाती है हिंदी वर्णमाला में। पयुम चरियु किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर अब्दुल रहमान, विद्यापति, स्वयंभू, चंद्रवरदाई। 32 का सही आंसर चयन करिएगा। पयुम चरियु किन की रचना मानी जाती है? ये तो सभी से बन जाएगा। 32वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 32 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पयुम चरियु के रचनाकार माने जाते हैं स्वयंभू की रचना मानी जाती है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। सी वाला विकल्प यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? तो आप सभी के लिए पता ही होगा मिश्र बंधु 3 भाई थे, इनमें से कौन नहीं है? नहीं आप सभी के लिए चयन करना है। कृष्ण बिहारी, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र। ये 4 विकल्पों में से आपके लिए बताने मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर सभी लोगों ने यहाँ पर 33 में ये वाला विकल्प चयन किया कि कृष्ण बिहारी मिश्र। बिल्कुल सही आंसर। मिश्र बंधुओं ने एक ग्रंथ लिखा है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद जो ग्रंथ है 4 भागों में है। 4 भागों में प्रथम 3 भाग 1913 में और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ है।
मिश्र बंधुओं ने एक हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक पुस्तक भी लिखी है। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना कवितावली किस भाषा की रचना, अवधी, ब्रज, मैथिली या फिर बुंदेली? इनमें से आप सभी लोग चयन करिएगा कौन सा विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना कवितावली जो है किस भाषा की रचना मानी जाती है? कवितावली बताना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि कवितावली तो किस भाषा की रचना है। 34 में बी वाला विकल्प बहुत सारे लोगों ने चयन किया कि ये ब्रज भाषा की रचना है। बहुत बढ़िया, ब्रज भाषा की रचना मानी जाती है कवितावली। किन की रचना है? गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 35 दिया है। पंत, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या जयशंकर प्रसाद? 35 में चयन करिएगा। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? ये सही आंसर में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो 35 में आप सभी का सही आंसर होगा डॉक्टर नगेंद्र जो है उन्होंने ही कहा है। बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। रस गंगाधर की रचयिता कौन है? 36वां क्वेश्चन है। अभिनव गुप्त की रचना दंडी, भरत मुनि नहीं है, पंडित जगन्नाथ है या फिर आचार्य विश्वनाथ है? रस गंगाधर की रचयिता कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर? आप सभी का यहाँ पर सही आंसर रस गंगाधर रचना मानी जाती है पंडित राज जगन्नाथ जी की। सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है, पंडित राज जगन्नाथ यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है, शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? क्वेश्चन नंबर 37 में आप सभी के लिए चयन करना है। निराला, मुक्तिबोध, अज्ञे, धर्मवीर भारती? 37 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है शिखर से सागर तक के रचनाकार कौन माने जाते हैं। 37वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 37 में अज्ञे आप सभी का सही आंसर है। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे की रचना मानी जाती है। सी वाला विकल्प सही आंसर है। अंधायुग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? अंधायुग गीति नाट्य है, नाटक है, रूपक है, प्रहसन है? अंधा है युग धर्म के बिना याद किया था, तो एक जो है धर्मवीर भारती की रचना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अंधायुग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? तो ये गीति नाट्य माना जाता है। गीति नाट्य आपका यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानियों को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? बताइएगा, चयन करिएगा। स्पीड सही है कि थोड़ी और फास्ट करें, जल्दी जल्दी से। 39 में आपके लिए बताने, आप लोग आंसर देते जाइएगा उस हिसाब से जो है, इसलिए हम चारों विकल्प को भी पढ़ते जा रहे हैं। हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? तो 39 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है गोपाल राय। गोपाल राय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, दो राय समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये पंक्तियां किसकी कविता से उद्धृत हैं? बताइएगा। से मंगल से सुमन, रामधारी से दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, जानकी वल्लभ शास्त्री। दो राय समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 40 में विकल्प नंबर रामधारी से दिनकर। रामधारी से दिनकर जी की पंक्तियां मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। 41वां क्वेश्चन है, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? विश्रामपुर का संत, राग दरबारी, आधा गांव, मेला आंचल? इनमें से चयन करना है। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? लाइक बस करते जाइएगा सभी लोग वीडियो को। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? 41 में आपका सही आंसर है राग दरबारी। और राग दरबारी उपन्यास किनका है? श्री लाल शुक्ल जी का उपन्यास माना जाता है राग दरबारी। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक के कवि नहीं है? तो देखिएगा, तार सप्तक में 7 कवि थे। शमशेर बहादुर सिंह, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है तार सप्तक के कवि कौन नहीं है।
तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था। द्वितीय सप्तक 1951 में, द्वितीय सप्तक जो है 1951 और तृतीय सप्तक 1959, चतुर्थ सप्तक 1979 में। 42 में शमशेर बहादुर से सही आंसर है। ये तार सप्तक के कवि नहीं है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर एक सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सूफी प्रामाणिक काव्य परंपरा में आराध्य को प्राह किस रूप में देखा गया है? गुरु के रूप में, प्रेमी के रूप में, सखा के रूप में, प्रेमिका के रूप में, इनमें से चयन करना है। सूफी प्रामाणिक काव्य परंपरा में आराध्य को प्राह किस रूप में देखा गया है? 43 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर डी, प्रेमिका के रूप में। प्रेमिका के रूप में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 44वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि छायावादी काव्यधारा के प्रमुख स्तंभों का जन्म तिथि के आधार पर सही क्रम चयन करना है। कौन सा क्रम यहाँ पर सही आंसर होगा? 44वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 44 में चयन करना है। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं जिनमें आपका सही आंसर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, विकल्प नंबर 2। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित ग्रंथों को जो है काल क्रमानुसार जमाना है। यहाँ पर 45 में सही आंसर बताना है। एक ग्रंथ देखिए, मिस्र बंधु विनोद, नादर्ण हिंदुस्तान, शिवसेन सरोज और लिटरेचर एंडो हिंदुस्तानी, इन ग्रंथों को क्रम से जमाना है। यहाँ पर और भी यहाँ पर दिए गए हैं। 45वां क्वेश्चन है और सबसे पहले तो आएगा इस्तवारदा लिटरेचर एंडो हिंदुस्तानी, फिर शिवसेन सरोज, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान और उसके बाद मिस्र बंधु विनोद। इस प्रकार जो है बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। भरत मुनि के अनुसार आपके लिए बताने काव्य में कुल कितने गुण हैं, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। बताइए, भरत मुनि के अनुसार काव्य में 10, 5, 3, 7 कितने गुण हैं? 46वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 46 में ये वाला विकल्प सही आंसर है कि 10 आपका सही आंसर है। भरत मुनि के अनुसार काव्य में 10 गुण है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, समालोचना दर्श के शीर्षक से एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर रमेश कुंतल मेघने। इनमें से आप सभी लोग चयन करिएगा। समालोचना दर्श के शीर्षक से एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया है? 47वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और जगन्नाथ दास रत्नाकर यहाँ पर सही आंसर होंगे। जगन्नाथ दास रत्नाकर यहाँ पर सही आंसर है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन उपन्यासों का सही क्रम चयन करिएगा। 48वां क्वेश्चन दिया गया जिसमें आधा यहाँ पर गांव है, फिर आवा है, चौक आपका बंटी, रुकोगी नहीं राधिका। 48 में बताइए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन उपन्यासों का सही क्रम चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 48 में रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, चौक और आवा। आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख आंदोलनों का सही क्रम यहाँ पर 49 में चयन करना है। कौन सा क्रम यहाँ पर सही आंसर होगा? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, आकविता, ये 4 यहाँ पर जो है आंदोलन दिए गए हैं। 49 में आप सभी के लिए चयन करना है। बताइए, आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख आंदोलनों का सही क्रम आप सभी के लिए चयन करना है। तो सबसे पहले प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, नई कविता, आकविता, इनमें से जो है ये वाला विकल्प आपका सही आंसर है। यहाँ पर सम्मिलित करना है। चलिए इन रचनाओं को यहाँ पर सम्मिलित कर देते हैं। 50 में और भी रचनाएं यहाँ पर भी दी गई हैं, यहाँ पर भी दी गई हैं ये रचनाएं। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 50 दिया गया है और 50 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है ये बताने तो देखिएगा। यहाँ पर आपके कौन सी रचना है? नागार्जुन। तो नागार्जुन जी की रचना तो यहाँ पर दी गई है। नागार्जुन जी की उदारा रचना है। फिर नरेश मेहता की रचना कौन सी मानी जाती है? संशय की एक रात। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना सतपुड़ा के जंगल। और केदारनाथ से जो है
केदारनाथ से इनकी रचना मानी जाती है। केदारनाथ से की रचना कौन सी मानी जाती है? अकाल में सारस। इस प्रकार जो है अलग अलग दिए हैं, तो अकाल में सारस रचना जो है इन्हीं की है। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृत का क्षेत्र किस सीमा तक विस्तृत था? प्रादेशिक, सार्वदेशिक, मध्य देशीय, क्षेत्रीय। 51 में चयन करना है। 51 में क्या होगा सही आंसर? 51 में आप सभी के लिए यहां पर बताना है संस्कृत का क्षेत्र किस सीमा तक विस्तृत था। 51 में आप सभी के लिए यहां पर चयन करना है, तो आपका सही आंसर है सार्वदेशिक। सार्वदेशिक आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा। सांस्कृतिक निरंतर के लिए किसका अध्ययन आवश्यक नहीं है? संस्कृत या फिर प्राकृत या फिर ब्रज भाषा। 52 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, और 52 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा ये चयन करना है आप सभी के लिए। तो विकल्प नंबर सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है कि ब्रज भाषा। ब्रज भाषा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। जातीय भाषा के रूप में आज किस भाषा को मान्यता प्राप्त है? प्राकृत, बंगला, अपभ्रंश, संस्कृत। इनमें से आप सभी के लिए 53 में चयन करना है। 53 में सही आंसर क्या होगा बताइएगा, चयन करिएगा। जातीय भाषा के रूप में आज किस भाषा को मान्यता प्राप्त है? तो क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 53 दिया गया है, और 53 में आप सभी का सही आंसर सभी लोग चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जातीय भाषा के रूप में आज किस भाषा को मान्यता प्राप्त है? तो आप सभी का यहाँ पर बंगला सही आंसर है। बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा, प्राकृत, अपभ्रंश, आधुनिक भारतीय भाषाएं या फिर हिंदी। इनमें से चयन करना है। संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 54 में विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा प्राकृत। प्राकृत आपका सही आंसर है। प्राकृत यहाँ पर सही आंसर होगा, ये वाला विकल्प है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, शिवपूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास माना जाता है देहाती दुनिया, भिखारिणी, मनोरमा या फिर एकाकिनी। इनमें से चयन करिएगा कौन सा विकल्प सही आंसर शिवपूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास कौन सा माना जाता है। 55 में आप सभी के लिए चयन करना है, और 55 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प 1 सही आंसर है देहाती दुनिया। देहाती दुनिया आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की किस उपन्यास में औपनिषदिक कथा का आधार लिया गया है? वह उपन्यास आप सभी के लिए 56 में चयन करना है। बाणभट्ट की आत्मकथा या फिर और विकल्प आपके यहाँ पर भी दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर पुनर्नवा, चारुचंद लेख, अनामदास का पोथा। 56 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है डी वाला विकल्प है। डी वाला विकल्प आपका अनामदास का पोथा जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प सही आंसर है। शारदीय गद्य काव्य कृति के रचनाकार कौन है? इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है शारदीय। चयन करिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है? शारदीय गद्य काव्य कृति जो है किनकी मानी जाती है? तो 57 में आप सभी का सही आंसर है दिनेश नंदनीय डालमिया। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। दिनेश नंदिनी डालमिया की गद्य काव्य कृति मानी जाती है शारदीय। कौन सी रचना रामधारी से दिनकर की नहीं है? नहीं, आप सभी के लिए 58 में आप सभी के लिए बताना है अध्यात्म चिंतन, रेणुका, दिल्ली, नीम के पत्ते। 58 में आप सभी लोग बताइएगा कौन सी रचना दिनकर की नहीं है। नहीं बताना है। 58 में आप सभी के लिए बताना है कि कौन सी रचना दिनकर की नहीं है। तो नहीं में अध्यात्म चिंतन आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर है अध्यात्म चिंतन।
अगला क्वेश्चन है कुछ पते कुछ चिट्ठियां किस रचनाकार की रचना मानी जाती है? 59 में चयन करिएगा। रघुवीर सहाय, रामदरस मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धूमिल। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। कुछ पते कुछ चिट्ठियां किस रचनाकार की रचना है? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 59 में। जिन्होंने भी ये चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय सही आंसर है। कुछ पते कुछ चिट्ठियां, रघुवीर सहाय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है संशय की एक रात किसके संशय पर आधारित रचना मानी जाती है? राम, कृष्ण, शंकर, विष्णु। 60 में चयन करना है, बताइए। साठ में सही आंसर संशय की एक रात जो रचना है, किन की रचना है? संशय की एक रात। और किसके संशय पर आधारित है? तो ये तो रामचंद्र जी के संशय पर आधारित है। ये वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। किन की रचना है? संशय की एक रात। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? 61 में चयन करना है, पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा नरेश मेहता की रचना संशय की एक रात। और कौन सी रचना पौराणिक कथा नहीं, पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? महाप्रस्थान, उर्वशी, कनुप्रिया, अमन का राग। 61 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अमन का राग। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अमन का राग सही आंसर है। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख किसने लिखा? लिखने वाले लेखक कौन है? 62 में आपके लिए बताना है। जयशंकर प्रसाद हैं, मुकुटधर पांडे हैं, श्रीधर पाठक हैं, नंदुलारी वाजपेयी हैं। इनमें से बताइए। हाँ, 59 में यही बताया है, ये आपका सही आंसर है। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक कौन है? 62 में बताना है। तो मुकुटधर पांडे आप सभी का सही आंसर होंगे। कौन है सही आंसर? मुकुटधर पांडे आप सभी का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 यहां पर दिया गया है। तिरसठवां क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, कुछ क्वेश्चन यहाँ के छूट गए। तो चलिए यहाँ पर देवासुर में कौन सा समास है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। देवासुर में समास बताना है। क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ पर दिया गया है। कौन सा विकल्प? तत्पुरुष, द्वंद्व, दिगु, बहुब्रीहि। 81 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। 81 में देवासुर में द्वंद्व समास आपका सही आंसर है। देवासुर द्वंद्व समास आपका सही आंसर है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पाठशाला में कौन सा समास है? व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे अब यहाँ पर। पाठशाला में तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर दिगु या कर्मधाराएं। बस 82वां क्वेश्चन है, सॉरी 82 में बताइएगा। पाठशाला, पाठशाला में कौन सा समास है? और 82 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर ये सही आंसर है, तत्पुरुष समास होगा। पाठशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। दिगु समास का उदाहरण कौन सा है? राजा, रानी, पीताम्बर, त्रिभुवन, भूदेव। 83 में आप सभी लोग चयन करेंगे। दिगु समास का उदाहरण बताएंगे आप लोग। कौन सा यहाँ पर सही आंसर है? दिगु समास का उदाहरण आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 83 में सी वाला विकल्प त्रिभुवन आप सभी का सही आंसर है। त्रिभुवन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। दिगु समास का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन से युग में सही नहीं है? नीलोत्पलम, कर्मधारय समास, दशानन बहुब्रीहि समास, राम लक्ष्मण अव्ययीभाव समास, दिवारात्रि द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 84 में चयन करना है, कौन सा युग में सही नहीं है?
नहीं बताना है आप सभी के लिए, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 84 में राम लक्ष्मण अव्ययी भाव समास। ये सही नहीं है। राम लक्ष्मण में कौन सा समास होगा ये आप कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 85 लंबोदर में किस समास का उदाहरण लंबोदर, बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु या फिर कर्मधारय, बताइएगा। 85वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 85 में आप सभी का सही आंसर होगा लंबोदर किस समास का उदाहरण माना जाता है। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा ये माना जाता है किसका, ये वाला बहुब्रीहि आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुब्रीहि आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। लंबोदर में कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है कि यथाविधि में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है। यथाविधि 86वां क्वेश्चन है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व। 86 में सही आंसर चयन करिएगा। यथाविधि में कौन सा समास होगा, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। यथाविधि में आपका सही आंसर है 86 में तत्पुरुष। 86 में बताना है 86 में कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर अव्ययी भाव है या तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्वंद्व है। यथाविधि में कौन सा समास है। अव्ययी भाव आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 86 में विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये वाला विकल्प है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है पर्णकुटी में समास बताना है। पर्णकुटी में कौन सा समास होगा, पर्णकुटी में समास बताइएगा। तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर कर्मधारय या बहुब्रीहि। 87 का सही आंसर चयन करिएगा। पर्णकुटी में कौन सा समास है, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पर्णकुटी में ये वाला विकल्प आपका तत्पुरुष। यहाँ पर भी सही आंसर तत्पुरुष होगा सही आंसर। पर्णकुटी में तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है जिस समास के पूर्व व उत्तर पद दोनों प्रधान हो उस समास को कहते हैं तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु या द्वंद्व। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है, बताइएगा। जिस समास के पूर्व और उत्तर पद दोनों प्रधान हो उस समास को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन 88 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। 88वां क्वेश्चन दिया गया है। 88 में आपका सही आंसर है विकल्प नंबर डी सही आंसर है, यानी कि आप सभी का यहाँ पर द्वंद्व यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर जय पराजय में कौन सा समास है। 89वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। द्वंद्व है, कर्मधारा है, द्विगु है, तत्पुरुष है, बताइए। जय पराजय में 89 में आप सभी के लिए चयन करना है कौन सा समास है, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 89 में जय पराजय में द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास है, द्वंद्व आपका सही आंसर। धनुष बाण में कौन सा समास है। 90वां क्वेश्चन दिया गया है तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, कर्मधारा है, द्वंद्व है। 90 का सही आंसर बताइए। धनुष बाण शब्द में समास चयन करना है। 90वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है धनुष बाण में भी जो है द्वंद्व समास ही होगा। कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास ही होगा। डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखते हैं हानि लाभ में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 91 में आपके लिए यहाँ पर बताना है द्विगु है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है या फिर इनमें से कोई नहीं है। 91 में आप सभी लोग चयन करेंगे 91 में कौन सा विकल्प आपका सही आंसर होगा। हानि लाभ में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी द्वंद्व समास होगा। इनमें से कोई नहीं आपका सही आंसर है। मनमाना में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 92 में आपके लिए चयन करना है। 92 में आपका सही आंसर है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि। इनमें से बताना है।
मनमाना 92 का सही आंसर क्या है? मनमाना शब्द में कौन सा समास है? तो आप सभी का यहाँ पर तत्पुरुष सही आंसर 92 में आप सभी के लिए बताना है। तो तत्पुरुष आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 93, 93वां क्वेश्चन है। चक्रपाणी दर्शनार्थ पद में मान्य समास कौन सा होगा? कर्मधारा है, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, बहुब्रीहि, बताइए। चक्रपाणी दर्शनार्थ पद में कौन सा समास है? तो आप सभी का यहाँ पर 93वां क्वेश्चन दिया गया है और 93 में विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प सही आंसर है, बहुब्रीहि। चक्रपाणी दर्शनार्थ पद में बहुब्रीहि समास होगा, डी वाला विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 94, अनायास में समास बताना है। 94 में आप सभी के लिए बताइएगा क्या होगा सही आंसर। नाइन्टी 94 का सही आंसर अनायास शब्द में, अनायास बताइए, अनायास शब्द में समास बताइए। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर जो है सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन अपना यहाँ पर दिया गया था 93वां क्वेश्चन है। चक्रपाणी दर्शनार्थ में कौन सा समास है? तो इसमें आपका जो है अव्ययी भाव होगा, सॉरी इसको भी सुधार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 में आपका सी वाला विकल्प है सही आंसर। चक्रपाणी दर्शनार्थ अव्ययी भाव समास का उदाहरण माना जाता है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर जो सी वाला विकल्प है वह आपका सही आंसर है। क्वेश्चन यहाँ पर अगला क्या दिया गया है 95 में बताने, जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, आप सभी का यहाँ पर 95 में सही आंसर बताना है। 95 में कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है बताइए, चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण, जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तब उसे क्या कहते हैं? 95 में आपका सही आंसर है, उसे बहुब्रीहि कहा जाता है। बहुब्रीहि आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुब्रीहि। यहाँ पर एक क्वेश्चन गलत है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से देखना है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 101 से बताना है कि मेरे पास एक खिलौना है जो बैटरी से चलता है। इसमें विशेषण उपवाक्य बताना। 101 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर बैटरी से चलता है, जो बैटरी से चलता है खिलौना और बैटरी। 101 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? हाँ, 93 में सी आपका सही आंसर है, सुधरवा दिया है बिल्कुल। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 101 में विकल्प नंबर जो बैटरी से चलता है, विशेषण उपवाक्य क्या है? जो बैटरी से चलता है। बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प जो है आपका यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर आर पार, भीतर बाहर, सर्वज्ञ, आगे पीछे क्या दर्शाते हैं? दिशा बोधक या फिर दस बोधक, स्थिति बोधक या फिर समुच्चय बोधक? इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है। तो आप सभी का यहां पर सही आंसर है चक्रपाणी दर्शनार्थ पद में जो समास था वह बिल्कुल सही, अव्ययी भाव समास आपका सही आंसर है। चक्रपाणी के दर्शनार्थ, इस प्रकार जो उसका विग्रह भी होगा। और आर पार, भीतर बाहर, सर्वज्ञ, आगे पीछे क्या दर्शाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर 102 में सही आंसर होगा। 102 में सही आंसर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है
102 में स्थिति बोधक होगा सही आंसर। स्थिति बोधक आपका सही आंसर है। सुहासिनी और सचेष्टता में समास बताना है। क्वेश्चन नंबर 103 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? इनमें से आपके लिए बताना है क्या है आप सभी का सही आंसर। सुहासिनी और सचेष्टता में कौन सा समास है? 3 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर बताना है। तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव या फिर अव्ययी भाव या फिर बहुब्रीहि। तो आप सभी का यहाँ पर 3 में सही आंसर जो होगा वह कर्मधारय होगा सही आंसर। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अष्टभुजा शब्द में समास बताइएगा। द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, इनमें से बताने अष्टभुजा शब्द में कौन सा समास होगा? अष्टभुजा समास में बताइएगा कौन सा अष्टभुजा शब्द में कौन सा समास है। 4 में आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर 1 सही आंसर। अष्टभुजा में ए यानी कि द्विगु सही आंसर है। द्विगु यहाँ पर सही आंसर है। मोदक प्रिय में समास बताइए। मोदक प्रिय में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर अव्ययी भाव या बहुब्रीहि। 105 में आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। 105 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? इनमें से 4 विकल्पों में से चयन करना है। मोदक प्रिय में समास बताना है और 105 में बताना है सही आंसर। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। बहुब्रीहि आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मोदक प्रिय शब्द में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है जिसे पार करना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द बताइएगा। दुर्गम, कठिन, असंभव, दुस्तर। इनमें से बताना है जिसे पार करना कठिन हो के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है जिसे पार करना कठिन हो दुर्गम कहेंगे उसके लिए। दुर्गम आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है उपकार के बदले किया गया उपकार के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रत्युपकार या फिर उपकार या फिर प्रत्युपकार या फिर अपकार। क्वेश्चन आप सभी का 103 दिया गया है, सॉरी 107 दिया गया है। उपकार के बदले किया गया उपकार के लिए एक शब्द क्या है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 में प्रत्युपकार। विकल्प आपका सी वाला जो विकल्प है वह सही आंसर होगा। शुद्ध शब्द बताना है। 108वां क्वेश्चन है। 8 में आपके लिए शुद्ध शब्द चयन करना, वाहिनी या फिर और विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। किस प्रकार सही शब्द होगा इन तीनों विकल्पों में से चयन करिएगा। 108 में आप सभी के लिए बताने शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द आप सभी के लिए 108 में सही आंसर होगा बी वाला विकल्प वाहिनी। इस प्रकार जो है सही लिखा जाता है बी वाला विकल्प। शुद्ध शब्द यहां पर भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 109 में आपके लिए बताना है कौन सा विकल्प आपका सही आंसर होगा। 109 में आप सभी का यहां पर शुद्ध शब्द बताइएगा। और 9 में आप सभी का सही आंसर होगा स्वावलंबन। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है स्वावलंबन। उन्मूलित का सही संधि विच्छेद बताना है। उन्मूलित का सही संधि विच्छेद 110 में क्या होगा? 110 में आपके लिए यहाँ पर बताना है उन्मूलित शब्द में आपका सही संधि विच्छेद क्या होगा। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया, जल्दी से आंसर बता दीजिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। MS वर्मा जी, लवली जी, आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर उत्धनमूलित, उन्मूलित। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प जो है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने चयन किया है। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 5000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की PDF परचेस करना है, मात्र 100 रुपए में अभी आपके लिए मिल जाएगी। हिंदी साहित्य में 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली PDF भी 100 रुपए में मिल जाएगी। कल और आज के लिए ऑफर चल रहे हैं। जिनके लिए परचेस करना है नंबर स्क्रीन पर दिया है,
9399553966 इस पर संपर्क करना है। अगर आपके लिए बुक मंगवाना है गद्य साहित्य और पद्य साहित्य की, 1300 रुपये में दोनों बुक आप सभी के लिए मिल जाएंगी। पूरा हिंदी साहित्य आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा, मात्र 1300 रुपये की बुक है। तो संपर्क कर लें 9399553966, जो नंबर यहाँ पर दिया गया स्क्रीन पर, इस पर आप संपर्क करिएगा। रोज आप सभी के लिए बता देते हैं क्लासों का टाइमिंग। सुबह 9:10 पर एक क्लास इसी चैनल पर होती है, फिर एक शाम को 4 बजे क्लास होती है, 4 बजे के बाद फिर रात्रि में 9 बजे इसी चैनल पर एक क्लास होती है, और फिर यही 10 बजे वाली जो चल रही है अभी, ये भी जो है इसी चैनल पर 10 बजे रात्रि में अपनी क्लास होती है। आप सभी के लिए इन क्लासों से जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां से आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, जहां पर सभी लाइव क्लासों की लिंक आप सभी के लिए भेज दी जाती है। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया सभी लोगों ने यहाँ पर आज जल्दी से आंसर दिए हैं। रोज इसी तरह की क्लास आप सभी के लिए लाएंगे। 1 घंटे अपन जो है लगातार इस क्लास में लगभग 100 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। रोज अपने इसमें व्याकरण के क्वेश्चन भी शामिल होंगे, तो आपकी व्याकरण की भी प्रैक्टिस साहित्य के साथ होती जाएगी। तो इसी तरह से सभी लोग जुड़िएगा रोज। और आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के साथ। सभी के लिए शुभ रात्रि और सभी के लिए जय हिंद।